जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और साथ साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट भी बनाते रहें ताकि आपको रिविजन करने में आसानी रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 76 बात करता है महान्यायवादी के पद के बारे में। आर्टिकल नंबर 76 बात करता है महान्यायवादी के पद के बारे में कि महान्यायवादी का एक पद होगा। आर्टिकल नंबर 76 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो महान्यायवादी होता है वो कौन होता है? तो सरकार का विधि सलाहकार होता है। एक विधि मतलब कानून, कानूनी रूप से सलाह देता है। किसको देता है? सरकार को। कौन देता है? महान्यायवादी। सरकार का विधि सलाहकार होता है महान्यायवादी। भारत के पहले कानूनी सलाहकार कौन कहलाते हैं? तो भारत के पहले कानूनी सलाहकार कहलाते हैं महान्यायवादी। जो महान्यायवादी होता है वो भारत का पहला कानूनी सलाहकार होता है और सरकार का विधि सलाहकार इसको कहा जाता है, महान्यायवादी को। अब मान लो कि सरकार ने कानून बनाना है। अब सरकार में जो मंत्री हैं जो कानून बनाएंगे, लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य, उसके लिए तो कोई योग्यता है नहीं पढ़ाई लिखाई से संबंधित कि आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए तभी आप सांसद बन सकते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। वो तो अनपढ़ भी बन सकते हैं। अब वो कानून बनाएंगे तो वो पढ़े लिखे तो है नहीं। अब उनको क्या पता कि जो मौलिक हमारे अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो ये कानून बना रहे हैं ये संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। ठीक है, तो उनको तो पता है नहीं कुछ। तो इसलिए उनकी सलाह के लिए भी कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कानून की समझ रखता हो। इसीलिए ये विधि सलाहकार जो महान्यायवादी का पद है ये रखा गया है संविधान में। आर्टिकल नंबर 76 बात करता है महान्यायवादी के पद की, और सरकार का विधि सलाहकार होता है, कानून से संबंधित ये सलाह देता है और भारत के पहले कानूनी सलाहकार कहलाते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल कोई भी निश्चित नहीं है। संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा गया है कि जो महान्यायवादी है उसका कार्यकाल कितना होगा। जो महान्यायवादी है इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। पिछली वीडियो में भी हमने जाना था कि प्रसाद पर्यंत क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति चाहे तो इसको हटा सकता है। कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है महान्यायवादी का। अब महान्यायवादी अगर त्याग पत्र देना चाहे, अपना पद छोड़ना चाहे, तो वो त्याग पत्र किसको देगा? तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उसके बाद महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए? तो इसकी एक ही योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए, तभी वो महान्यायवादी बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होती है इसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इसकी योग्यता होती है। तो हमें इसकी योग्यता के बारे में पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता। तो सबसे पहले या तो वो 5 साल तक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में उसने काम किया होना चाहिए। न्यायाधीश मतलब जज के रूप में 5 साल तक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर उसने काम किया होना चाहिए, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में वकील रह चुका होना चाहिए, एडवोकेट रह चुका होना चाहिए। 10 साल तक उच्च न्यायालय में एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वो 10 साल तक वकील रह चुका होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। और सेम एलिजिबिलिटी है महान्यायवादी की कि वो कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश
जज के रूप में काम कर चुका होना चाहिए या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में वकील रह चुका होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी महान्यायवादी बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। उसके बाद बात करते हैं महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में। तो जो महान्यायवादी होता है वो संसद की बैठक में भाग ले सकता है, ये इसको योग्यता प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। संसद में ये बोल सकता है और संसदीय जो समितियां बनाई जाती हैं, कमेटी बनाई जाती हैं, उनमें ये सदस्य बन सकता है। इसको सदस्य बनने की अनुमति है। संसद की बैठक में भाग ले सकता है, संसद में बोल सकता है और संसदीय जो समितियां बनाई जाती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं, उनमें वो मेंबर बन सकता है, उसको मेंबर बनने की अनुमति होती है। उसके बाद वो जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। जो महान्यायवादी है संसद का सदस्य नहीं होता है, ना ही वो वोटिंग में भाग ले सकता है। किसी बिल के ऊपर वो वोटिंग नहीं दे सकता है। ओके, किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं, वो किसी भी न्यायालय में जा सकता है। ओके, ये इसको अधिकार प्राप्त है। और एक पद होता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो महान्यायवादी के सहयोगी के रूप में काम करता है, मतलब इनकी सहायता करता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल के ऊपर ये जो अकेला है महान्यायवादी, इसको संभालना मुश्किल होता है, तो इसकी हेल्प के लिए भी कोई होना चाहिए, तो इसकी हेल्प करता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होता है महान्यायवादी के सहयोगी के रूप में काम करता है। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जो महान्यायवादी होता है, आर्टिकल नंबर 76 बात करता है महान्यायवादी के पद के बारे में। सरकार का विधि सलाहकार होता है महान्यायवादी और भारत के पहले कानूनी सलाहकार कहलाते हैं महान्यायवादी। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको हटा सकता है। त्याग पत्र अगर वो देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को देगा। योग्यता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए। या तो 5 साल तक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश जज रह चुका होना चाहिए, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में वकील रह चुका होना चाहिए। तो ये योग्यता है। उसके बाद हमने बात की शक्तियों के बारे में। तो वो संसद की बैठक में भाग ले सकता है, संसद में बोल सकता है, और जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, संसदीय समितियां होती हैं, इनमें वो मेंबर बनने की इसको अनुमति होती है, वो मेंबर बन सकता है। वोटिंग देने का इसको अधिकार नहीं होता है क्योंकि ये संसद का मेंबर नहीं होता है, और किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है, ये उसके पास शक्ति प्राप्त है। और जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये महान्यायवादी के सहयोगी के रूप में काम करता है, इसकी मदद करता है। महान्यायवादी की कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। तो ये हमने पढ़ा भारत के महान्यायवादी के बारे में। आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।